हेलो दोस्तों, मैं विनीश। आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है भाई। आज हम लोग समझेंगे यार, बहुत बड़ी मिस्ट्री को सुलझाएंगे या समझने की कोशिश करेंगे। एक बार में तो सुलझने वाला है नहीं, लेकिन मैं आप लोग को अवगत कराऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा या शो करूंगा कि कैसे लोग फंसते हैं। लोगों ने पढ़ाई क्या किया है और एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं, जब करने जाते हैं तो कैसे फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ ये, बहुत सारे क्या यार, जितने म्यूजिशियन हैं उनके साथ यही कंडीशन है। जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको नॉलेज होता है, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जिनको जो थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, सिर्फ देखो आप लोग क्या होता है कि लेसन के पीछे भागते हैं, कोई ऐसा लेसन मिले, कोई ऐसा लेसन मिले। लेसन में कुछ नहीं रखा है भाई। देखो, स्कूल जाते हैं तो मैं हमेशा बताता हूँ ना, स्कूल जाते हैं तो सिर्फ लिखने जाते हैं क्या आप लोग? कोई भी नहीं जाता, पढ़ने और लिखने जाते हैं। ठीक है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक लिखोगे क्या? इसी तरीके से संगीत में सिर्फ बजाने बस से मतलब नहीं होता भाई। आप लोगों को समझना पड़ता है, पहले ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, देन उसके बाद ऑटोमेटिक वो प्ले होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन ही कमांड देता है। ब्रेन कमांड नहीं देगा तो आप बजाओगे क्या? लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी देख देख करके बजा रहे हैं, कॉपी देख देख कर। एक चीज बता दूं भाई, कॉपी देख देख करके बजाने वाले लोगों को बहुत ही लेट रिजल्ट मिलने वाला है, और मिल भी रहा है और मिलता है। लेकिन जिन लोग ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर करके बजाते हैं, उन लोग फास्ट मूवमेंट करते हैं, फास्ट बजाते हैं। ठीक है, अब हम लोग, हमारा मुद्दा ये नहीं है कॉपी देख के क्यों बजाते हैं या फिर बिना देखे क्यों बजाते हैं। हमारा मुद्दा ये है कि जब तक आप लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तब तक कोई भी चीजें प्ले नहीं होती है। आप लोग समझ नहीं पाते, गुमराह हो जाते हैं। हम लोग इंडिया में रहते हैं भाई, इंडियन पद्धति हमारा कहता है कि ये सी शार्प जो है ये सा है, तो सारे गा मा पा धा नी सा, ये शुद्ध स्वर हो गया। ठीक है, अब हमें माइनर में गाना प्ले करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा, ये हमने माइनर प्ले किया। ठीक है, अब ये हमने माइनर में प्ले किया क्योंकि आज का हमारा गाना भी माइनर में, इसकी मिस्ट्री बताने वाला हूं। माइनर में क्या होता है, इसी को हम लोग सी शार्प माइनर भी बोलते हैं। अब कोई बोलता है कि भाई मुझे तो स्केल आते हैं। ठीक है भाई, आपको स्केल आता है, चलो मान लिए। उसके बाद क्या होता है, आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन निकाल लिया, सी शार्प माइनर, बी मेजर, ए मेजर, जी शार्प मेजर भी हमने निकाल लिया, और भी एडिशनल कॉर्ड आते हैं वो भी हम तैयारी कर लेते हैं। चलो, आपने प्रोग्रेशंस के हिसाब से कॉर्ड्स भी निकाल लिए। लेकिन जब गाने प्ले करने जाते हैं तो भैया यहाँ पे गेम ही चेंज हो जाता है। क्या होता है देखना, बता रहा हूँ। जैसे कि ये माइनर में हमारा गाना, ठीक है, ये माइनर का कॉर्ड लगा दिया, ये देखो माइनर का कॉर्ड लग रहा है, सी शार्प माइनर। ठीक है, अब इस गाने को पहले प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें कॉर्ड्स की अपॉर्चुनिटी क्या क्या बन रही है, और नोट्स कैसे चेंजेस आते हैं, और उसका रीजन क्या होता है, पीछे का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हो यहां से चालू होता है, हो गुम है किसी के प्यार में। ठीक है, दिल सुबह शाम। अब देखो डी नोट आ गया तो सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब यहाँ पे तो डी नोट आता नहीं, लेकिन इस गाने में तो आ गया डी नोट। अब क्या करोगे भाई, पहले मैं राइट हैंड से ही बता देता हूँ यार। हो गुम है किसी के प्यार में, दिल सुबह शाम। अब देखो डी नोट आ गया यहाँ पे, भाई डी नोट तो था ही नहीं। पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं, ठीक है, मैं उसका नाम, हाय राम, हाय राम। तो जनरली सारे नोट तो सी शार्प माइनर के ही लग रहे हैं, लेकिन एक नोट डी आ गया। भी आप लोग सोच रहे हैं एक नोट डी आ गया तो यहाँ पे कॉर्ड लगा देंगे, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रक्चर काफी चेंज हो जाते हैं भाई। ये डेप्थ नॉलेज होती है, डेप्थ थ्योरी होती है। यहाँ पे गाना एओलियन में चलते चलते दूसरे मोड में एंटर कर गया, ये जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप लोग कभी भी परफेक्ट तरीके से गाने को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोगों का रोना है, कितने सारे लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनको सारे कॉर्ड आते हैं, सारे स्केल आते हैं, प्रोग्रेशंस आता है, सब कुछ आता है, इवन गाने भी बजा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनसे कॉर्ड अप्लाई नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनको डेप्थ पता नहीं है। अब इसमें देखो कॉर्ड सिंपल हमारा क्या क्या लगना चाहिए, सी शार्प माइनर लगना चाहिए, बी मेजर लगना चाहिए, ए मेजर या जी शार्प मेजर भी आता है अगर सी नोट लगे तब, और नहीं लगे उसके बावजूद भी आता है। वो मोड जब चेंज होता है उस इसलिए आता है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी आज की, जबकि मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनको एक झटके में समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भाई मेरे जो स्टूडेंट है वो लोग कमेंट करके बताना, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो, कि जब डी नोट आया तो ये कौन से मोड में चला गया और यहां पे कौन सा कॉर्ड अप्लाई हुआ है। मैं अपने स्टूडेंटों को जितने सारे पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज से कहीं से भी देख रहे होंगे, ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं से भी देख रहे होंगे, सारे लोग
जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको, जो सीनियर लेवल के स्टूडेंट हैं, जूनियरों को तो पता ही नहीं है, तो अगर डी नोट आया तो ये कौन सा मोड में चला गया, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कौन से कॉर्ड की अपॉर्चुनिटी बनती है और कैसे कॉर्ड अप्लाई हो रहा है, ये आप मुझे जितना भी समझ में आता है कमेंट करके बताएंगे। और जो नहीं भी हैं स्टूडेंट जो यूट्यूब से फॉलो करते हैं उनको भी अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉर्ड अप्लाई कर रहा हूँ। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। आए राम, आए राम। अब देख रहे हो किस तरीके से यार कॉर्ड क्या क्या आ गया, देखिए सी शार्प माइनर, ए मेजर, डी मेजर, बी माइनर, ई मेजर, ए मेजर, जी शार्प मेजर, उसके बाद बी मेजर। तो इस तरीके से कॉर्ड अप्लाई हो रहा है, तब जाके गाने की खूबसूरती बढ़ती है भाई। समझ में आ गया? तो यार बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसको एक क्लास, 2 क्लास या आधे घंटे के वीडियो में 10 मिनट का वीडियो बना दो, आप लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे भाई। ये रहस्यमय थ्योरी जिस दिन इसको समझ लिए ना, दुनिया के गाने भी बजेंगे और कॉर्ड भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूं कि यार गाना माइनर में चल रहा है, ठीक है भाई, माइनर में चल रहा है, लेकिन ये अलग अलग मोड्स को कैसे रिलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग कॉर्ड्स की अपॉर्चुनिटी कैसे बनती जाती है, जो किसी भी प्रोग्रेशन में नहीं पढ़ाया जाता। यही रीजन है कि पूरी दुनिया गुमराह रहती है और जिनको ये नॉलेज होता है वो आगे बढ़ जाते हैं भाई। मैंने फिर से बता देता हूं, स्केल जानना और स्केल का कॉर्ड जानना, कॉर्ड प्रोग्रेशन जानना, ये अलग मैटर हो गया। स्केल जानना, स्केल के साथ आप कौन से, वो जो गाना है, कोई भी सॉन्ग है, वो कौन से मोड्स को रिलेट करके जा रहा है और उस मोड्स के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोग्रेशन वहां पे अप्लाई होता है, इस चीज को जानना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर नॉर्मल लेवल पे बात करें तो क्या होगा कि भैया हमें तो स्केल आता है और स्केल के अकॉर्डिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन भी आता है, तो इतना में काम नहीं चलने वाला। हमारे इंडियन गाने जितने भी हैं 99.9% गाने हैं, कोई एक स्केल में बिल्कुल भी नहीं चलता, वो अलग अलग मोड्स को रिलेट करते हुए जाते हैं और लोग इसको मिश्र बोल देते हैं। एक्चुअली मिश्र कुछ भी नहीं होता यार, मिश्र होता भी है, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली कोई ना कोई दूसरे मोड्स को रिलेट करता है। अब जिसको नॉलेज है वो तो प्रॉपरली बताएगा और जिसको नहीं है नॉलेज वो बोल देगा मिश्र होता है, खत्म कहानी। अपना तो बात क्लियर हो गया ना भाई, मिश्र बोल दिए, खत्म। लेकिन मिश्र हुआ तो कौन सा मिश्र हुआ भाई, क्या मिश्र हुआ और कैसे मिश्र हुआ और क्यों मिश्र हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब मिश्र हो गया तो उसके अकॉर्डिंग कॉर्ड कौन सा अप्लाई होगा, ये सारी चीजें एक टीचर को भी पता होना चाहिए और इसी तरीके से एक स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने लाइट गाने होते हैं मैं मानता हूं मिश्र में होता है, लेकिन मिश्र हो गया, कोई स्केल है, ये सी शार्प माइनर स्केल है, इसमें कोई नोट मिश्र हो गया, तो ये मिश्र क्यों हुआ और मिश्र हुआ तो वो क्या बना और कौन से मोड्स को रिलेट किया, या फिर इंडियन में बात करें तो कौन से थार्ड को रिलेट किया और उस थार्ड के अकॉर्डिंग कॉर्ड कौन सा अप्लाई होगा, या फिर उस मोड्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉर्ड अप्लाई होगा, ये सीखना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नॉलेज है और बहुत सारे ऐसे बंदे जो टीचर भी है ना, उनको भी नॉलेज नहीं है। मैं गारंटी देता हूं ऑल ओवर इंडिया में जो टीचिंग कर रहे हैं उनको भी ये बात नॉलेज नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से पढ़ने पड़ते हैं, रिसर्च करने पड़ते हैं, सालों की मेहनत लगती, तब जाकर के ये पता चलता है, ठीक है भाई। तो आप लोग, सिर्फ मेरा एक ही सजेशन है आप सभी से, सभी म्यूजिशियन भाई मेरे दोस्त यार हैं, सभी भाई जैसे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ स्केल के भरोसे में मत बैठिए भाई। स्केल तो ठीक है, ये जड़ हो गया, एक रूट हो गया, एक काम करने का कहना चाहिए, एक हमें स्केल मिल गया, नोट ऑफ कॉम्बिनेशन मिल गया, लेकिन इसके साथ ही कई सारे अलग अलग मोड्स रिलेट करते हैं भाई। काफी सारे हमारे स्टूडेंट इस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं, जिन लोग को प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिल रहा है कि कैसे मोड्स रिलेट करते हैं और कैसे उसमें हम लोग दूसरा कॉर्ड्स अप्लाई करते हैं। कोई प्रोग्रेशंस यहाँ पे काम नहीं आता भाई। ये 4 कॉर्ड में 3 कॉर्ड में गाना बजने वाला चीज नहीं है भाई। गाने मैंने पहले ही बता रखा है यार, गाने में कॉर्ड लगाने की अपॉर्चुनिटी कितनी होती है, ठीक है। तो आप लोग दिमाग को बॉन्ड मत कीजिए, प्रॉपर तरीके से थ्योरी को समझिए, नहीं तो जीवन भर भटकते ही रह जाएंगे भाई। और मैं नहीं चाहता जो मेरे फॉलोअर हैं वो कभी भटके, ठीक है। मैं एक एक करके आप लोग को डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करूंगा धीरे धीरे इसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आम बंदों की समझ से बाहर है भाई। बिगिनर स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।